बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम आपको हज़रत फातिमा ज़हरा की चादर का एक ऐसा दर्दनाक वाक़या सुनाने वाले हैं जिसको सुनकर यकीनन आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। ऐ अल्लाह के नबी, इसको कपड़ा मैं देता हूँ, इसको रोटी मैं खिलाता हूँ, और मदीना में किसी के सहाबी के घर रोटी नहीं जो इसको खिला सके। इसलिए मैंने सोचा अगर ये यहाँ से खाली हाथ लौट गया तो लोग कहेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में उसे किसी ने खाना नहीं खिलाया। चाचा जान, जाओ इस चादर को ले जाओ, और हाँ, इसकी खबर मेरे बाबा जान को ना होने पाए। देखो सुलेमान, ये हमारी किताब है, लेकिन इसमें बातें तुम्हारे नबी की बेटी की लिखी हुई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत बीबी फातिमा ज़हरा अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शेर खुदा की बीवी हैं। आपने अपनी ज़िंदगी में दुनिया की तमाम औरतों के लिए बेशुमार मिसालें कायम की हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको हज़रत फातिमा ज़हरा की चादर का एक ऐसा दर्दनाक वाक़या सुनाने वाले हैं जिसको सुनकर यकीनन आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ख़ास है। अगर आपको अल्लाह के नबी और इसके घराने के साथ सच्ची मोहब्बत और अकीदत है तो इस वीडियो को मोहब्बत और अकीदत के साथ देखिएगा। नाज़रीन मोहतरम, सबसे पहले आपको बता दें कि हज़रत फातिमा ज़हरा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी होने के बावजूद दुनियावी दौलत में से इनके पास कुछ नहीं था। आप सादगी की एक बेहतरीन मिसाल थी। आपकी वालिदा की तरफ से मिलने वाले तमाम जेवर आपने अल्लाह की राह में खैरात कर दिए थे। आप घर के तमाम काम अपने हाथों से करती थी, जिसमें चक्की पीसना और दीगर तमाम काम घर के शामिल होते थे, और बच्चों की परवरिश भी किया करती थी। आपके घर में बिस्तर के नाम पर सूखी ऊँट की एक खाल थी, जिस पर आप ऊँट को चारा डालते थे और रात को वही खाल सोने के लिए इस्तेमाल करते थे। इसके बावजूद भी जब आप रात के वक्त घर के काम से फारिग होकर अल्लाह की इबादत के लिए खड़ी होती तो एक सजदे में फजर हो जाया करती थी। एक मरतबा मस्जिद नबवी में अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरबार लगा हुआ था। इतने में कबीला बनो सुलैम से एक आदमी आपकी बारगाह में आया और कहने लगा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पूरे कबीले में एक वाहिद ऐसा शख्स मैं हूँ जो अपने बाप दादा के दीन को छोड़कर आपके दीन इस्लाम को कबूल कर चुका है। ये सुनकर अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ शख्स, बता तेरी हालत क्या है। वो शख्स कहने लगा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको मेरी जैसी हालत नज़र आ रही है वैसी ही मेरे पूरे घर की है। अगर मिल गया तो खा लिया, वरना अल्लाह का शुक्र अदा किया। वो शख्स कहने लगा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बहुत गरीब इंसान हूँ, अगर हो सके तो आप मेरी कुछ मदद कर दें। ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी खड़े हुए। इस वक्त मस्जिद नबवी में 350 सहाबा कराम मौजूद थे। इन सब से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई आप में से ऐसा है जो मेरे इस गुलाम को सवारी दे सके। ये सुनते ही एक सहाबी खड़े हुए और कहने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सवारी मेरी बाहर खड़ी है जिसे मैं इस शख्स को देता हूँ। इसके बाद फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया, कोई ऐसा है जो मेरे इस गुलाम को कपड़ा पहना सके। इतना सुनते ही हज़रत उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान खड़े हुए और कहने लगे, ऐ अल्लाह के नबी, इसको कपड़ा मैं देता हूँ। इसके बाद वो शख्स कहने लगा, ऐ हजूर के सवारी और कपड़ा तो ठीक है, लेकिन मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है, अगर हो सके तो आप मेरे खाने का इंतज़ाम करवा दीजिए। ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी फिर खड़े हुए और फरमाने लगे, ऐ सहाबा, कोई है जो उसे रोटी खिला दे। आज अल्लाह का रसूल उसे जन्नत की ज़मानत देता है। नहायत ही सस्ता सौदा था। लेकिन ये सुनकर सहाबा की आंखें बरसने लगी। 350 सहाबा मौजूद हैं, लेकिन इनमें से कोई खड़ा ना हुआ। ये देखकर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया कि कोई है जो उसे रोटी खिलाएगा, लेकिन फिर भी कोई खड़ा ना हुआ। फिर जब तीसरी दफ़ा अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर वही अल्फाज दोहराए तो हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भीगी आंखें लिए खड़े हुए और कहने लगे, ऐ अल्लाह के नबी, यहाँ पर 350 लोग मौजूद हैं जो आपके नाम पर अपनी जान लुटाने को तैयार हैं। अगर आप फरमा दें तो ये सारे लोग हंसते हंसते अपने सर कटवा दें। तो ये कैसे हो सकता है कि आपके नाम पर रोटी न दें। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं इनमें से किसी के घर 3 दिन का फाका है तो किसी के घर 4 दिन का। इनके घर में एक भी रोटी नहीं है जो इस शख्स को लाकर दे सकें। तो अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ सुलेमान, तो क्या ये मेरा मेहमान मेरी चौखट से भूखा जाएगा। तो इस पर हज़रत सलमान फ़ारसी कहने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसको रोटी खिलाने की जिम्मेदारी मेरी है। ये सुनकर अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ सुलेमान, तू उसे रोटी कहाँ से खिलाएगा। सलमान फ़ारसी कहने लगे, ऐ अल्लाह के नबी, आप बस इसे मेरे साथ भेज दीजिए।
इसको रोटी मैं खिलाता हूँ। फिर सुलेमान फारसी ने इस शख्स का हाथ पकड़ा और इसको इस दरवाजे पर ले गए जिस दरवाजे से आज तक कोई भी वापस भूखा नहीं गया था और जिस दरवाजे पर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी अदब के साथ खड़े होते थे। वो दरवाज़ा किसी और का नहीं बल्कि अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी हज़रत फातिमा ज़हरा का घर था। हज़रत सलमान फारसी मेहमान को लेकर बीबी फातिमा ज़हरा के दरवाजे पर पहुँचे और दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से आवाज़ आई, कौन है? हज़रत सलमान फारसी ने फरमाया, बेटी मैं हूँ। बीबी फातिमा कहने लगी, चाचा जान कहो कैसे आना हुआ? हज़रत सलमान ने फरमाया, बेटी एक मेहमान प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आया है जो बहुत भूखा है और मदीना में किसी के सहाबी के घर रोटी नहीं जो इसको खिला सके। इसलिए मैंने सोचा अगर ये यहाँ से खाली हाथ लौट गया तो लोग कहेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में उसे किसी ने खाना नहीं खिलाया। हज़रत सलमान कहने लगे, बेटी बस यही सोचकर मैं उसे आपके दरवाजे पर लाया हूँ। आज इस मेहमान के सामने इस चचा की ज़ुबान की लाज रख लेना। इतना सुनना था कि बीबी फातिमा की आंखों में आंसू आ गए। वो फरमाने लगी, चचा जान ज़रा अपने कान को करीब कर दीजिए। हज़रत सलमान फारसी ने चौखट के करीब कान किए तो आप फरमाने लगी कि जिस मेहमान को आप लेकर आए हैं किसी बहाने से इसको वापस ले जाएं। आज 4 दिन हो गए हैं मेरे शहजादों ने भी कुछ नहीं खाया, हमारे घर में भी कोई खाने की चीज़ नहीं है। इतना सुनना था कि हज़रत सलमान फारसी की आंखों में आंसू आ गए। हज़रत सलमान फारसी ने गर्दन झुका ली और कुछ देर खड़े रहे और फिर कहने लगे, बेटी फातिमा इसको मैं आपके दरवाजे पर बड़ी हसरतों से लाया था, मेरी लाज रख लो। ये सुनकर बीबी फातिमा ने फरमाया कि चचा जान थोड़ी मेहरबानी करो, इस मेहमान को अपने से थोड़ा दूर कर दो। हज़रत सलमान फारसी ने मेहमान को थोड़ा अलग कर दिया। फिर बीबी फातिमा ने अपनी चादर उतारी और फरमाने लगी, चचा जान इसको अपने दामन में छुपा लो और सामने सामून यहूदी का घर है, इसके पास इस चादर को बेच दो और इसके बदले में कुछ अनाज ले आओ। इतना सुनना था कि हज़रत सलमान फारसी रोने लगे। फिर आपने इस चादर को लिया और उसे देखने लगे। ये देखकर बीबी फातिमा ज़हरा फरमाने लगी, चचा जान ये कोई आम चादर नहीं है, इसमें 70 पैबंद ज़रूर लगे हैं, लेकिन ये वो चादर है जो रुखसी के वक्त मेरे बाबा जान ने मेरे सर पर रखी थी और कहा था कि बेटी फातिमा आज ये पैबंद वाली चादर ले लो, कल क़यामत वाले दिन औरतों की सरदारी की चादर अदा करूँगा। चाचा जान जाओ इस चादर को ले जाओ और हाँ इसकी खबर मेरे बाबा जान को ना होने पाए। इसके बाद हज़रत सलमान फारसी इस चादर को लेकर सामून यहूदी के दरवाजे पर पहुँचे और कहने लगे, ऐ सामून आज एक बहुत बड़ा सौदा लेकर आया हूँ, इस सौदे को तुम सस्ता मत समझना। आज तक तुमने पैसों के बदले में अनाज दिया होगा, भूखे के जौ के बदले में आटा दिया होगा, लेकिन आज मैं इतनी बड़ी बरकत वाली चादर लाया हूँ। आज मैंने नबी की शहजादी के सर की चादर लाया हूँ, उसे ले लो और इसके बदले में कुछ अनाज दे दो जिससे इसके घर में आने वाले मेहमान का पेट भर सके। सामून यहूदी ने अपने हाथ में तराजू पकड़ा और अनाज तोड़ने लगा। अनाज तोड़ते तोड़ते इसने पूछा, इतना तो बता कि तुम ये चादर क्यों बेचना चाहते हो? हज़रत सलमान फारसी बोले कि फातिमा के घर एक मेहमान आया है जो कि भूखा है, इसको खाना खिलाने के लिए फातिमा के घर कुछ भी नहीं है, इसलिए उन्होंने अपने मेहमान को फाके में भेजने से बेहतर अपने सर की चादर को बेचकर इसका पेट भरना अच्छा समझा। बस इसीलिए फातिमा ने अपने सर की चादर उतार कर दे दी। ये सुनकर सामून यहूदी के हाथ से तराजू छूट गया, इसके हाथ कांपने लगे। इसने चादर को उठाया और इसको अपने माथे से लगाया और कहने लगा, ए सुलेमान ठहर जाओ, मैं अभी आता हूँ। इसके बाद वो यहूदी घर के अंदर गया और अपनी एक किताब उठा लाया। इसके कुछ पन्ने पलटे और कहने लगा, ए सुलेमान आपका खुदा भी सच्चा है और आपका रसूल भी सच्चा है, आपके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वाले भी सच्चे हैं। हज़रत सलमान फारसी ने कहा, सामून तुम क्या कहना चाहते हो? इस पर यहूदी ने कहा, देखो सुलेमान ये हमारी किताब है, लेकिन इसमें बातें तुम्हारे नबी की बेटी की लिखी हुई हैं। इस किताब में लिखा है कि जो आखिरी पैगंबर होगा इसकी बेटी इतनी सखी होगी कि एक बार इनके दरवाजे पर एक गुलाम एक मेहमान को लेकर आएगा। इस वक्त इसके घर खाने को कुछ नहीं होगा, फिर वो अपनी चादर उतार कर दे देगी ताकि वो मेहमान का पेट भर सके। फिर वो यहूदी कहने लगा, ए सुलेमान तुम जितना अनाज चाहे ले लो और ये चादर भी ले जाकर अपने नबी की शहजादी के सर पर डाल दो। फिर हज़रत सलमान फारसी अनाज लेकर बीबी फातिमा के घर की तरफ चल पड़े। वो यहूदी भी हज़रत सलमान के पीछे आने लगा। जब हज़रत सलमान फारसी घर के करीब पहुँचे तो उन्होंने पलट कर देखा तो वो क्या देखते हैं कि वो सामून यहूदी भी पीछे पीछे आ रहा है। ये देखकर हज़रत सलमान फारसी ने पूछा, ए सामून तुमने अपना काम कर दिया, अब तुम पीछा क्यों कर रहे हो? इस यहूदी ने कहा, ए सुलेमान तुम अनाज तो ले आए मगर मुझे किस लिए छोड़ आए हो? बस अब तुम ये आटा ले जाकर फातिमा के दामन में डाल दो और मुझे मदीना ले जाकर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में डाल दो। सुभान अल्लाह।
ناظرین محترم، یہ تھی حضرت فاطمہ الزہرا کی سخاوت۔ سلام ہو حضرت فاطمہ الزہرا پر اور سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔